कि दो घरों की आग में कुछ रोटियां सिकती रहीं। दो घरों की आग में कुछ रोटियां क्या सिकती बात है! रहीं। सजते रहे बाजार उनमें बेटियां बिकती क्या रहीं। बात है! और मुझको बस इतना बता कि क्या मेरी तकसीर थी। तकसीर का मतलब गलती है। गलती जी। कि मुझको बस इतना बता कि क्या मेरी तकसीर थी कि वो माँ के ही कोख में ये बेटियां मरती रहें। समाज में जो चीज़ें बदल रही हैं, जैसे आजकल की जो युवतियाँ हैं वो बदल रही हैं, जनरेशन जो बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है। हाँ, परिवेश जो बदल रहा है, उस पर एक है कि मीरा जैसा प्यार कहाँ है? जो प्यार तो सब लोग करने का दावा करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, कुछ लोग फौंसरी लगा दे रहे हैं। तो मीरा जैसा प्यार कहाँ है? सपनों का संसार कहाँ है? चाँद से ग जैसे चाँद से गोरे मुखड़े पर बिंदिया का श्रृंगार कहाँ है? और नफ़रत की जड़ जो काटे, सुलेमानी तलवार कहाँ है? क्या बात है! और सावधान अब कुत्तों से, जी, गौर करिएगा कि जी। सावधान अब कुत्तों से स्वागतम लिखा द्वार कहाँ हाँ, है? नमस्कार रुआ देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम हम सम्मुसरण चूंकि गोरखपुर जनपद में एक ऐसा आयोजन जहाँ पे तमाम कलाकृति तमाम तरह के लोग एक्टिंग गायन अभिनय गीत संगीत सब देखे के मिला था जौने में साहित्य के रचना यहाँ गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट क्लब में जो आज आयोजन बा में देखे के मिला था जौने में हम देखावल चाहते पूरा देखिए बुक स्टॉल और पीछे एक पूरा बुक स्टॉल लगल बा और एक गजल के कल राइटर में साथे खड़ा बानन हम देखावल चाहतनी कैमरा पर्सन से देखी श्री मृत्युंजय उपाध्याय नवल जी के ई गजल बा पूरी गजल संग्रह बा ख्वाहिशों का जंगल ख्वाहिशों का जंगल ही पूरी गजल संग्रह और आपके कल ई गजल संग्रह जौन बा यहाँ पे विमोचन लोकार्पण भी भइल तो आप से भी हम जाना और दिखाई कि आज के दौर में गजल कितना प्रासंगिक बा गजल के कितना सुने और समझे वाले पाठक भी बाणन इ पे का सोच के आप एक गजल के प्रस्तुत के लिए हैं स्वागत बा भोजपुरी न्यूज टाइम जी, बहुत-बहुत जी बोलिए धन्यवाद। हाँ देखिए गज़ल एक ऐसी विधा है, जो सबके लिए लोकप्रिय है। जी चाहे वो हर पाठक वर्ग के लिए बहुत लोकप्रिय विधा है गज़ल। हम्म, और गज़लों में अपनी बात कहना एक अपनी एक कला है। हम्म, मैं गज़लें लिखता हूँ, इसके पहले मेरी किताबें जो आई थीं वो काव्य संग्रह की थी। ये फिर ख्वाहिशों का जंगल, जी ये गज़ल संग्रह है। इसमें आप देखेंगे कि प्यार भी है, वियोग भी है, विछोह भी है, उलाहने भी हैं, त्योहार भी आपको दिखाई देगा, गज़लों को पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा। और समाज की जो विसंगतियाँ हैं, उस पर भी कुछ प्रहार किया गया है। गज़ल की एक लाइन है, मैं इसमें से सुना जी रहा हूँ जी आपको जी जी कि दो घरों की आग में कुछ रोटियाँ सिकती रहीं। दो दो घरों घरों के की आग में कुछ रोटियाँ क्या सिकती बात है रहीं। जी सजते रहे बाज़ार उनमें बेटियाँ बिकती क्या रहीं। बात है और मुझको बस इतना बता कि क्या मेरी तकसीर थी। तकसीर का मतलब गलती है। गलती जी कि मुझको बस इतना बता कि क्या मेरी तकसीर थी कि वो माँ के ही कोख में ये बेटियाँ मरती रहें। क्या बात है तो बहुत आप बढ़िया ये इस तरह की इसमें बहुत सारी गज़लें हैं। सत्ता के खातिर चले हैं मिलकर देखो, हम्म, राजधानी से चला है लश्कर देखो, हम्म, खौलते तेल में मछली है निशाने पर, हम्म। लोकतंत्र का हो रहा बहुत स्वयंवर बड़ी देखो। बड़ी उम्दा लाइन आप देता नहीं समाज की एक बड़ी जो समाज के जो विसंगति बा समाज के बीच जो घटे वाली घटना बा समाज के आस पड़ोस जैसे एक तीसरा व्यक्ति लड़ा के जौन अपन एजेंडा टाइट करता ऊपर भी आप चोट करत नजर होते हैं माँ की कोख में मारत जाड़ी बेटी ऊपर भी चोट करते क्योंकि ये पीड़ा समाज के आप तक कैसे पहुंचता आप महसूस करके कलम पे कैसे उतारते हैं ये पर थोड़ा सा चर्चा देखिए एक जो राइटर होता है वास्तव में अगर वो जब तक समाज में रहेगा नहीं, जी उनके बीच में नहीं जाएगा, पीड़ितों के बीच में नहीं जाएगा, तब तक जैसे कि वो लिख नहीं पाएगा। जी और इसीलिए कहा गया है कि जो कलम है वो खुद चलती है, चलाई नहीं जाती है। जी फूल जो भी खिले मुस्कुराए नहीं, मेरे दामन में काँटे भी आए नहीं। वाह क्या बात मन की वेदना का ऐसा क्रूर क्रंदन हुआ, हम्म, चल पड़ी खुद कलम हम चलाए नहीं। चलाए नहीं जब आप देखिए मैंने भी पीड़ा देखा है, मैं रोती हुई औरत को देखा हूँ जो अभी गर्भपात करा के आई है परिवार के दबाव से, वाह उससे भी मिला हूँ। हम्म, मैं वो भी देखा हूँ कि लोग जो आग लगाने के बाद जो कहते हैं आग बुझाने जाते हैं हम्म, और वो उनके थैला में जो है पता चलता है कि बारूद है, वो तो आग हम्म, बढ़ाने वाली चीज़ करते हैं। जी वो समझाते समय वो ऐसा करते हैं कि जैसे कि और दुराव बढ़ जाए। हुँ, 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 तो हुँ, ये सारी चीज़ें जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, आप हुँ, अच्छे राइटर के रूप में लिख नहीं पाएँगे। हुँ, और ये जो गज़ल संग्रह है, एक मुकम्मल है, उसमें समाज के हर पहलुओं पर कलम चली है। आप इसको पढ़ेंगे ख्वाहिशों का जंगल, बहुत ही बेहतरीन है।
अ, समाज में जो चीज़ें बदल रही हैं, जैसे जी। आजकल की जो युवतियाँ हैं वो बदल रही हैं, जनरेशन जो बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है। हाँ, परिवेश जो बदल रहा है, उस पर एक है कि मीरा जैसा प्यार कहाँ है? जो प्यार तो सब लोग करने का दावा करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, कुछ लोग फौंसरी लगा दे रहे हैं। तो मीरा जैसा प्यार कहाँ है? सपनों का संसार कहाँ है? चाँद से चाँद से गोरे मुखड़े पर बिंदिया का श्रृंगार कहाँ है? और नफ़रत की जड़ जो काटे, सुलेमानी तलवार कहाँ है? क्या बात है। और सावधान अब कुत्तों से, जी, गौर करिएगा कि जी। सावधान अब कुत्तों से स्वागतम लिखा द्वार कहाँ हाँ, है? क्या बात अब तो गेट पे, बड़े वाले गेट पे लोग लिख देते हैं सावधान, अंदर जी। कुत्ते हैं, हाँ, हाँ। अब या स्वागतम कहाँ लिखा है अब फिर? स्वागतम लिखा द्वार कहाँ हाँ, है? वाह! बड़ी तो बड़ी चूँकि लोगों के पीड़ा, लोगन का दर्द आप अपने कलम से बयाँ करते हैं, किताब पे उतारते हैं, पुस्तक पे उतारते हैं, और लिख के दुनिया के एक मैसेज भी देला के कोशिश करते हैं। चूँकि बड़ा कटीला रास्ता है साहित्य, बड़ा झंझावात वाला है, बड़ा पीड़ा वाला है, चूँकि आपके लगल नहीं कि कौन रास्ता हम चुनत हई और फिर एकर अंजाम का होई और बड़ा दुःख और दर्द होई, चूँकि जे दूसरे के दर्द लिखला खुद दर्द में जिए के पड़ला। देखिए, हमहू भोजपुरिया भाषी हई, जी, हम आपके बता दें कि जब तक व्यक्ति पीड़ित ना होई, जी, ओकर कलम चली नहीं चली पाई। नहीं पाई, बिल्कुल। जब तक आप रोए नहीं हैं हुँ, किसी के गम में, तब तक आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पीड़ा हुई हो तभी आप रोइए। हुँ। जब तक कहा गया है कि वियोगी होगा दूसरे के पहला पीड़ा के कवि। लगे कि हमार पीड़ा है, बिल्कुल, महसूस हो बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। जी। इसीलिए ना कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, हाथ से हुँ, उपजा होगा गान। एक कवि जो है, हुँ, कवि हमेशा दुखों से घिरा रहता है। बिल्कुल। एक रचनाकार समाज की पीड़ा को जब समझता है, तभी लिखता है। एक आखिरी लाइन कोनो हो जाए हमारे दर्शक के फिर हम अपन बात आपसे विदा लें। जी, इस जो संग्रह है, हुँ, इसका जो टाइटल है जी। ख्वाहिशों का जंगल। ख्वाहिशों का जंगल, ख्वाहिशों जी। का जंगल, ये किताब पहले मैं बता दूँ कि मैं अपने जी, माँ को मैंने समर्पित किया है, जिन्हें अभी मैंने सितंबर महीने में इस साल खो दिया है। क्या बात है! दर्द खुद ही दर्द सामने ही मुख्य पृष्ठ पे ही दर्द है। जी, जी, जी। चलिए, माँ को सीधे माँ को भगवान श्री चरणों में जगह दें और अपनी आखिरी अच्छी वाली लाइन जो आपको लगती हो, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को जी, मैं इस गज़ल का एक सुना दे रहा हूँ जी। कि ख्वाहिशों का जंगल टाइटल है जी, इसका जो। जी, जी। ख्वाहिशों का जंगल बड़ा वीरान नज़र आता है, ज़िंदगी का सफ़र बियावान नज़र क्या आता है। बात है! ख्वाहिशों का जंगल बड़ा वीरान नज़र आता है, ज़िंदगी का सफ़र बियावान नज़र आता है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जी, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, इस शहर का हर शख्स परेशान नज़र परेशान है। आता क्या है। बात है! बहुत बढ़िया। खरीदता है खुशियाँ, हुँ, खरीदता है खुशियाँ बेचकर अपनी साँसें। क्या बात है! साँसें खरीदता बेचकर है पैसे जी, खुशियाँ बेचकर अपनी साँसें, जिसे भी देखिए वो दुकान नज़र क्या आता है। बात है! वाह! जिधर भी देखिए हर तरफ भीड़ दिखती है, बिल्कुल। जिधर भी देखिए हर तरफ भीड़ दिखती है, वैसे भी कहाँ अब इंसान नज़र क्या आता है। बात है! बहुत बढ़िया। और बिना वजह कोई मिलता नहीं किसी से नवल। वाह! आज के ज़माने की ये सच्चाई है भाई जी। साहब। हुँ, बिना वजह कोई मिलता नहीं किसी से नवल, अपने ही घर में खुद मेहमान नज़र आता क्या है। बात है! बहुत क्योंकि बढ़िया। घर में भी लोग जब ज़रूरत पड़ती है तभी बात करते हैं, वरना आपस में ही व्यस्त रहते हैं। जी, जब बच्चे को बाप से ज़रूरत पड़ती है कि पापा पैसा चाहिए, तब वो बात करता है। मम्मी से बात करेगा अगर खाना चाहिए, कुछ चाहिए तभी। तभी बिल्कुल, स्वार्थों का तो ये है कि अपने ही घर में मेहमान नज़र आता जी, है। बिल्कुल। ख्वाहिशों का नवल जी का ये गज़ल संग्रह ख्वाहिशों का जंगल, बिल्कुल सच और प्रासंगिक नज़र आवता। आपके सीधे हम रूबरू करावतली हैं, जौन चूँकि कल 7 तारीख के इनके किताब के इ गज़ल संग्रह का लोकार्पण भी भइल है। तो बिल्कुल आपके नवल जी के गज़ल से जोड़त और नवल जी चूँकि अपने सब बात के रखलन है कि पीड़ा, दुःख, दर्द वो सब गज़ल में बा और निश्चित तौर पे प्रासंगिक होत नज़र आवता। आप सब बनल रही से कैमरा पर्सन चंदन संग हम शंभू शरण देखत रही भोजपुरी न्यूज़ टाइम।